राम राम जी। नीरू की दुनिया में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरा व्लॉग पूरा देखते होंगे। तो मैं हूँ हरियाणा में ग्रुप डी की कर्मचारी जिसकी अभी अभी नियुक्ति हुई है और हमारे ऊपर काम का प्रेशर कुछ ऐसा है कि रात को 10 बजे मैसेज आता है कि संडे को आपको प्रेजेंट होना है। तो बस फिर क्या था, अपने हस्बैंड को लेकर साथ निकल पड़े हूँ अपने ऑफिस के लिए और देखते हैं कि संडे को ऐसी क्या इमरजेंसी आ पड़ी थी जो रात को 10 बजे मैसेज किया हमारे पास। और रास्ते में आप देख सकते हो कि बारिश की वजह से कितनी हरियाली छाई है, एकदम इतना प्लीजेंट सा मौसम हो रहा था बाहर, गर्मी बिल्कुल भी नहीं थी और इतना हरा भरा सिर्फ हमारा हरियाणा ही हो सकता है, वरना दिल्ली एनसीआर में तो भाई गजब का ही पोल्यूशन है इन दिनों। तो अपना ये वाला रास्ता कवर करके मैं पहुंच चुकी थी ऑफिस और वहां जाते ही मेरे को लगा झटका, क्योंकि वहां पहुंचने वाली सबसे पहली मैं ही थी। सारे ऑफिस पे ताला लटका हुआ था और सब कुछ खाली पड़ा था। तो आप यहाँ पे मेरे चेहरे पर मायूसी देख सकते हैं, क्योंकि जब किसी का वेट करना होता है ना तो वो टाइम बहुत ज़्यादा लंबा होता है। वैसे आप किसी का इंतज़ार कर सकते हो, लेकिन जब ये वाली सिचुएशन होती है ना कि आप ऑफिस में सबसे पहले पहुंचते हो और वहाँ पे कोई नहीं होता है, स्पेशली तब जब रात को आपके पास मैसेज आए कि सुबह भाई इमरजेंसी पहुंचना है सभी को, और वहां जाके देखो तो कोई नहीं मिलता है तो सिर्फ बाबा जी का ठुल्लू। तो यहाँ मैं इधर उधर घूम रही थी कि कोई तो मेरे को मिल जाए देखने के लिए। नजरें तरस गई थी किसी साथी वाले कैंडिडेट को देखने के लिए, लेकिन अफसोस कोई नहीं मिला। और जैसा कि इन्होंने रात को 10-11 बजे मैसेज डाला था कि आपको सुबह जल्दी पहुंचना है, कुछ बहुत ज़रूरी काम है, वो सारे के सारे इनके दावे धरे के धरे रह गए। ऐसा ही होता है, ग्रुप डी से नीचे कोई पोस्ट होती नहीं है सरकारी, और जो ग्रुप डी वाले ना उनका सब शोषण करने का सोचते हैं कि कैसे भी करके जो भी काम है बस इनको सौंप दो, ये अपने आप ही करते रहेंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता कि मतलब जो ग्रुप डी में लगे हैं वो भी कितना पढ़ लिख के लगे हैं। तो फाइनली वहाँ से फ्री होकर हम निकल पड़े थे अपने घर की तरफ। मेरे हस्बैंड को गाड़ी में कुछ काम कराना था तो उन्होंने ली वर्कशॉप की राही, और वर्कशॉप पहुंचकर वो वहाँ पर अपनी गाड़ी में काम कराने लगे और मैं एज यूजुअल अपना व्लॉग बनाने लगी। तभी मेरे सामने एंट्री होती है इस महिला की और इसके प्यारे से बच्चे की। इनको देखकर मुझे याद आता है कि यार हमें ना भगवान के लिए हमेशा थैंकफुल होना चाहिए। हम हमेशा कोसते रहते हैं कि हमारी ज़िंदगी कैसी है, हमारी लाइफ में इतनी स्ट्रगल है, लेकिन आप इन लोगों को देखो, इन लोगों के सामने आपकी स्ट्रगल कुछ भी नहीं है। तो ये लोग मेरे पास भी आ गए थे, उन्होंने बोला कि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो आंटी को तो छोड़ो, लेकिन इस बच्चे को देखकर मेरे को बहुत अंदर से बहुत फील हुआ, क्योंकि इसी की सेम एज का मेरा बेटा है। तो मैं कंपेयर कर सकती हूँ कि क्या सोच रहा होगा, क्या इसके दिमाग में चल रहा होगा। तो भगवान ने मेरे को जितना कैपेबल बना रखा है उस हिसाब से मैंने इनकी हेल्प करने की कोशिश करी। और मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी अपनी कैपेसिटी के अनुसार इन लोगों की हेल्प ज़रूर कीजिए, क्योंकि पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। तो बस भगवान साक्षात उतर नहीं सकते धरती पर, तो इन्हीं लोगों के ज़रिए आप इनकी हेल्प ज़रूर कीजिए। और गर्मी कुछ ज़्यादा ही हो रही थी तो हमने यहाँ पर पिया था बनाना शेक, और यहाँ पर मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि पूरा दिन पूरा संडे ऐसे ही बेकार चला गया, क्योंकि एकदम ऐसा इमरजेंसी मैसेज आता है और ऑफिस जाके पता चलता है कि ऐसा कुछ था ही नहीं। रास्ते में हमने किए गौ माता के दर्शन, ये छोटी छोटी गौ माता है ना, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। और ऊपर से आजकल मौसम ऐसा हो रखा है हरियाणा में, सब कुछ सुहावना सुहावना, ग्रीनरी ग्रीनरी सी। तो मेरे को जो अच्छा लग रहा था मैं वो रिकॉर्ड करते हुए चल रही थी। तो हम जस्ट अभी घर पहुंचने ही वाले, घर जाके देखते हैं कि बच्चों के कैसे रिएक्शन रहते हैं। ये है वो लड़की जो आज पूरे दिन मेरे बिना रही थी। कैसा लगा मम्मी के बिना रह के, याद आई थी? और ये वो लड़का है, आने के बाद इसका होमवर्क कराया मैंने, लर्न कराया है। इसको धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, है ना? ओह मिस्टर, देखो पसीने में इसकी हालत। और ये इसकी बुक्स हैं, ये लड़का है, और ये नखरे। मम्मा कहाँ गई थी? कहाँ गई थी मम्मा? चूचू चूचू। ये क्या है? ये नारियल की टॉफी, वन ऑफ माय फेवरेट। खानी है? डू यू वांट टू ईट? अरे कैसी लगी? कैसी लगी?
तो काफ़ी देर खेलने के बाद, लाड प्यार लड़ाने के बाद मैडम फाइनली सो चुकी थी और मैं यहाँ कराने लगी थी सुहान का होमवर्क। वैसे वो अपना होमवर्क खुद ही कर लेता है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें उसको मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, और अभी ये 2nd क्लास में है तो ऑफ कोर्स ज़रूरत पड़ेगी। रिटर्न का काम ये खुद कर लेता है, लेकिन लर्निंग का काम है वो मुझे इसे कराना पड़ता है। तो बस अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर बच्चे की स्टडी भी मैनेज कर रही हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि दिन में एटलीस्ट 1 घंटा मैं इसकी स्टडी को ज़रूर दूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी जॉब, मेरे करियर के चक्कर में मेरा बेटा पढ़ाई में पीछे हटे। और जहाँ मैं जितनी हो सके उतनी उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रही थी। तो आज उसका ड्राइंग का पेंडिंग था वर्क, उससे नहीं हो रहा था कंप्लीट, तो यहाँ मैं कर रही थी। और मैं कोई जन्मजात ड्राइंग टीचर नहीं हूँ, बस जितना हो सकता है उतना मैं कर देती हूँ और इतने में ही बच्चे राजी हो जाते हैं। तो यहाँ मेरे हस्बैंड बना के लाए थे ठंडा 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 ही, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। गर्मी की वजह से सर भी दर्द हो रहा था, सुबह से इतना हेक्टिक शेड्यूल चल रहा था। और मेरे को ना ट्रैवलिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होती है बचपन से ही, लेकिन अब लगता है कि धीरे धीरे आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि जॉब का पता नहीं है कहाँ किस जगह कौन सा डिपार्टमेंट मिल जाए। तो धीरे धीरे इसको अपनी आदत में डालना पड़ेगा। और यहाँ मैं फुल ऑन कंसंट्रेशन के साथ उसकी ड्राइंग कंप्लीट करवा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये अब नहीं हुई ना तो कल ये विदाउट ड्राइंग का होमवर्क किया जाएगा और फिर स्कूल में इसको डांट पड़ेगी। तो जैसे तैसे करके इसका ड्राइंग का होमवर्क मैंने कंप्लीट करा दिया था, और बस बाकी रह गया था इसमें कलर करना। और आप इसके एक्साइटमेंट देख सकते हैं। मेरे से ज़्यादा एक्साइटेड तो ये हो रहा था कि मम्मा जल्दी बना दो, क्योंकि फिर इसको खेलना भी था, लेकिन जो पेंडिंग काम है वो भी करना ज़रूरी था। तो बस वही सब करा दिया था। और मैं आपको अपनी ड्राइंग दिखाती हूँ। तो ये थी कुछ कैट जो मैंने बनाई थी। इसकी शेप और साइज़ पे मत जाना, ये बहुत अजीब सी लग रही थी। और ये आप इसका रिएक्शन देख सकते हो मेरी ड्राइंग पर क्या करूँ, मुझे ऐसी ही ड्राइंग आती है। तो गाइस ड्यूटी करके आ चुकी हूँ मैं घर, और शक्ल की हालत आप देख सकते हो। गति 12 बज रहे हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। और अभी शाम को थोड़ी सी बारिश और उसके बाद इतनी ज़्यादा हुम्मस हो रही है, बस कंट्रोल नहीं हो रहा। और वहाँ पे हमसे कुछ स्पेशल तो कराया नहीं, बस हमें ड्यूटी अलॉट कर दी कि आपको ये ड्यूटी करनी है। और इमरजेंसी में तो मैं ऐसे बुलाया था कि पता नहीं हमारे बिना कोई काम ही नहीं होगा। सही है, ग्रुप डी वालों की ना इतनी मेंटल हैरेसमेंट हो रही है। मुझे और डिस्ट्रिक्ट का नहीं पता, लेकिन झज्जर में बहुत ज़्यादा मेंटल हैरेसमेंट हो रही है। पता नहीं प्रॉपर डिपार्टमेंट हमें कब मिलेंगे। और ये वाली जो टेंशन है ना, कभी भी बुला लेना, कुछ भी काम दे देना, इससे कब छुटकारा मिलेगा कुछ समझ नहीं आ रहा। रात को 10 बजे मैसेज डालते हैं कि आपको कल डिपार्टमेंट में आना है, और फिर वहां जाके बस बैठे रहो पागलों की तरह। एक तो वो लोग खुद टाइम पे नहीं पहुंचते, और फिर जब टाइम पे पहुंच जाते हैं तो एकदम ऐसा डिसीजन सुना देते हैं कि अगले की मेहनत पे बिल्कुल पानी फिर जाता है। तो देखना ये होगा कि अभी मंडे को जाके क्या रहता है ऑफिस में। फिलहाल तो बहुत ज्यादा थकावट हो रही है और गर्मी से बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। अभी मैं मेरे बेटे का होमवर्क कराऊंगी, बेटी को थोड़ा देखूंगी कि वो पूरे दिन बिना मेरे रहती है। धीरे धीरे उसकी आदत पड़ जाएगी, लेकिन अभी तो थोड़ी प्रॉब्लम है ही। और अगर आपने व्लॉग यहाँ तक देख लिया तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय बाबा।